अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बहुत सारी ऐसे कामों के बारे में बताने जा रही हूँ जो हमारे माशरे में जिनके बारे में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि इन कामों को करने से घर में गुर्बत आती है। किताबों में भी ये लिखे हुए हैं, सोशल मीडिया पर तो बस अल्लाह की पनाह इस तरह की जहालत भरी बातें जो सोशल मीडिया पर मैं वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मैंने लिख के रखा हुआ है। आज कुछ चीज़ों तो ऐसी हैं जो सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ताबीज़ सिल्के के ख़िलाफ़ है। लेकिन हम लोग फ़र्क नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया पर और लोगों में ये बातें मशहूर हो गई हैं कि इन कामों को करने से घर में गुर्बत आती है। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे बता रही हूँ, उल्टी चप्पल घर में अगर पड़ी हो तो गुर्बत आती है। झाड़ू अगर सीधी खड़ी रखी हो तो गुर्बत आती है। रात में नहीं झाड़ू लगाना चाहिए, है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में ये मशहूर है कि इन कामों को करने से घर में गुर्बत आती है। तो आज मैं उन्हीं कामों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जिनके करने से गुर्बत आती है, और मैं बताऊंगी कि सही क्या है, गलत क्या है, सुन्नत के ख़िलाफ़ क्या है, सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ क्या है, तामीज़ तहज़ीब के सलीके के अगेंस्ट क्या है। ये आपको समझना पड़ेगा ताकि ये आपके ज़हालत भरी बातों से बाहर निकलने और आपको पता चले कि एक्चुअल में मसला क्या है। नंबर 1, ज़्यादा सोने से घर में गुर्बत नहीं आती। अगर आपकी नमाज़ें कज़ा हो रही हैं तो ज़ाहिर सी बात है नमाज़ छोड़ना ये तो सारी बुराइयों की जड़ है ना। नमाज़ छोड़ना ये बहुत बड़ा गुनाह है, और गुनाह करने से गरीबी क्या बहुत कुछ आता है, दुनिया की मुसीबतें, आखिरत की मुसीबतें, सुकून ख़त्म हो जाता है नमाज़ छोड़ने से, ईमान कमज़ोर हो जाता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नमाज़ छोड़ना है तो। लेकिन ज़्यादा सोने से गुर्बत आती हो घर में, ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टियां हैं, अब वो दिन भर सो रहा है लेकिन उसकी नमाज नहीं छूट रही है। हाँ, दिन भर आप सोएंगे, काम धंधे करोगे नहीं तो गुर्बत तो वैसे भी आएगी। काम कमाने जाओगे नहीं, आप काम अच्छे से करोगे नहीं, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे नहीं। बाकी ज़्यादा सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नमाज आपकी नहीं छूटनी चाहिए, सिंपल है। आप ज़्यादा सो सकते हैं, ज़्यादा सोने से गुर्बत नहीं आती। ये तमाम चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। नंबर 2, नंगे सर सोने से। एक वीडियो में देख रही थी, उसमें कोई बोल रहा था कि जब सोए जाए तो सर ढक के सोया जाए, और जनाबे अली औरतों को भी सर ढक कर सोना चाहिए, क्योंकि सर खुला रखे सोने से घर में गुर्बत आती है। अकल के दुश्मन। रात में आदमी सोएगा तो क्या आदमी रात में भी टोपी लगा के सोएगा? तो भाई आप रात को सर खोल के भी सो सकते हैं, इसमें गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। रास्ते में खड़े होकर पेशाब करने से देखा जाता है ना कि लोग, कोई रास्ते में खड़े होकर पेशाब करने लगता है, कोई खड़े होकर कर रहा है, कोई बैठ कर रहा है, तो इसमें गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता ये तमीज़ तहज़ीब शर्म हया के ख़िलाफ़ है का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम्हारे अंदर से शर्म हया ख़त्म हो जाए तो तुम चाहे जो करो वो करो। तो अब शर्म हया ख़त्म हो गई। बाद दफ़ा लोग पेशाब वगैरह कर रहे होते हैं और शर्म हया का उनको बिल्कुल ख्याल ही नहीं होता, शर्म हया का उनको कोई ताल्लुक ही नहीं होता, उनको कोई फ़िक्र ही नहीं होती। बच्चे भी गुजर रहे हैं, औरतें भी गुजर रही हैं, बस खड़े होकर के पेशाब कर रहे हैं, तो ये गलत काम है, शर्म हया के ख़िलाफ़ का काम है, सुन्नत के ख़िलाफ़ का काम है। नंबर 4, नमाज में सुस्ती करना। नमाज आप छोड़ दो, ये तो वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज को सुस्ती करके पढ़ना तो कुरान मजीद में ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त वद बयान की गई है। फुल मुस्लिमिन हलाकत और बर्बादी है। जैसे ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए कौन से अजदिना सलातलस जो अपनी नमाज की सुस्ती करते हैं, तो नमाज सुस्ती करना ये वैसे ही बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन को उनके नाम से पुकारना। मैंने देखा है कि कई इलाक़ों में लोग अपने वालिदैनों को उनके नाम से पुकारते हैं, तो वालिदैन को उनके नाम से पुकारना ये गलत है, ये अदब के ख़िलाफ़ है, गुर्बत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वालिदैन को उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए। और बाज़ लोग बड़े बदतमीज़ अपने वालिदैन को पुकारते हैं, ए बूढ़े, ए बूढ़ी मियाँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अदब सिल्के मोहब्बत के साथ उनका नाम लेना चाहिए। टॉयलेट में वज़ू करने से, एक वीडियो में बता रहा था कोई कि टॉयलेट में वज़ू करने से गुर्बत आती है। आजकल के अटैच टॉयलेट बाथरूम चल रहे हैं। अरे भाई, टॉयलेट में वज़ू किया जा सकता है। आजकल अटैच टॉयलेट बाथरूम हो रहे हैं और टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। आजकल अटैच टॉयलेट बाथरूम होते हैं।
आप बाथरूम होगा वो गंदा रखोगे तो गंदगी वहाँ पे भी है ना, तो टॉयलेट भी गंदगी है, बाथरूम भी गंदगी है। गंदगी तो आपके कमरे में भी हो सकती है, आपके बिस्तर पे भी हो सकती है, आपके बदन पे भी हो सकती है। तो टॉयलेट में वज़ू करना, टॉयलेट में अटैच टॉयलेट बाथरूम में जो आजकल चल रहे हैं इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और इससे बेप्रकृति का कोई दूर दूर से ताल्लुक़ नहीं है। अलबत्ता टॉयलेट बाथरूम में हमें साफ़ रखना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि टॉयलेट में वज़ू करने से बेकदरी आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दस्तरखान पर खाना खाने पीने से चीज़ें छोड़ देने से ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। दस्तरखान पर कोई चीज़ गिर जाए तो हमें दस्तरखान पर गिरी हुई चीज़ को उठाकर खा लेना चाहिए, तो ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है ना। इससे बेकदरी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई काम करने से आदत बना लोगे तो ज़ाहिर सी बात है कि जिस घर में सुन्नत के ख़िलाफ़ काम हो तो वहाँ नहुसत तो आएगी, बेकदरी तो आएगी। प्याज लहसुन के छिलकों को जला देने से आमतौर पर तो ये घरों में नहीं होता, लेकिन जिनके यहाँ चूल्हे होते हैं वहाँ प्याज छिलका और लहसुन वगैरह छीला और उसके छिलके चूल्हे में डाल दिए जाते हैं। इससे बेकदरी का कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। प्याज लहसुन के छिलके अगर कोई चूल्हे में जला दे इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कपड़े में से झाड़ू का काम लेना, बादफ़ा ख़वातीन जो है ना कपड़े से कोई चीज़ झाड़ देती हैं या कपड़े से किचन वगैरह साफ़ कर देती हैं। तो कोई बोल रहा था कि किताब में लिखा हुआ था, देखा था मैंने कि झाड़ू से ही साफ़ करना चाहिए, ऐसा नहीं है, कपड़े का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे बेकदरी का कोई ताल्लुक नहीं है। रात में झाड़ू लगाना ये तो बड़ा मशहूर है, नहीं जी, रात में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? बेकदरी आती है घर में। अरे भाई, झाड़ू लगाने की जब ज़रूरत हो तब झाड़ू लगा सकते हैं। अब मान लीजिए रात को कोई प्रॉब्लम हुआ, गंदगी हो गई, तो क्या गंदगी में सोएंगे आप? गंदगी के साथ रात गुजारेंगे? झाड़ू लगाने पड़ेगी। तो रात में झाड़ू लगाना कोई गुनाह की बात नहीं है और इससे बेकदरी का कोई ताल्लुक नहीं है। रात में झाड़ू लगा सकते हैं। पहने हुए कपड़े को सीना, बादफ़ा आपने कोई कपड़ा पहना है वो कहीं से फट रहा था, तो एक वीडियो में मैं देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि कपड़ा पहना आपने फिर सी रहे हो तो इससे बेकदरी आती है। इसमें बेकदरी का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इससे आप अगर पहना वह कपड़ा सिलोगे तो हो सकता है कि आपको चोट वोट लग जाए, तो बेहतर है कि आप कपड़े उतारो फिर आप सिलवाओ। पहने हुए कपड़े को सिलवाना दुरुस्त है, जायज़ है, नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज की बात नहीं है। इससे बेकदरी का कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ही पहने हुए कपड़े से मुंह साफ़ करना, जैसे बाज़ लोग अपने कुर्ते से आस्तीन से यूँ चेहरा साफ़ करते हैं, तो इससे बेकदरी का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ये तरीका अच्छा नहीं है। बस कभी ऐसा होता है कि ज़रूरत पड़ जाती है तो हम ऐसे भी पहुँच लेते हैं, यूँ करके क्या प्रॉब्लम है? इससे कपड़े पहने हुए हैं, कपड़े से मुंह साफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है और इसमें कोई बेकदरी का ताल्लुक नहीं है। इससे ठीक है, घर के अंदर मकड़ी के जाले ये तो गंदगी की अलामत है। आप एक होता है घर को साफ़ कर देना और एक होता है कि घर को साफ़ रखना। आप घर को साफ़ सुथरा रखें, लेकिन घर के जो साफ़ सफाई देख रहे हैं मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जाले हो जाते हैं, मकड़ी के जाले होते हैं। बेकदरी का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तकिए के ऊपर बैठना गलत है क्योंकि तकिए के ऊपर सर रखा जाता है। अब आप तकिए के ऊपर बैठें तो गंदगी जगह है ना, तो तकिए के ऊपर बैठना ये मुनासिब नहीं है, तरीके तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। बाकी इसका बेकदरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई तकिया है जो घर पे रिटायर किया है तो लोग उसको अपने बैठने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से रोटी को दांत से काट कर खाना। बचपन में हमारे घर में भी जो हमारी नानी वगैरह पर नानी थी, जो दादी पर नानी थी, हमारी सारी दादी हमारी कहती थी कि रोटी को दांत से काट कर नहीं खाना चाहिए। ये बादफ़ा बच्चे जो हैं ना ऐसे पूरा रोल बना के खा रहे होते हैं। अब तो बर्गर चलने लगे हैं, तो पिज़्ज़े हैं, तो रोटी सलीका तो यही है कि रोटी को आप लुकमा बना के खाओ, है ना, लुकमा बना के खाओ। लेकिन वो बचपन होता है ना, रोल बना लिया फिर रोल बना के दांत से काट कर खा रहे हैं, खा सकते हैं बच्चे, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। बर्गर है वो जो लुकमा बना के थोड़ी ना खाओगे। रोल के किचन रोल वगैरह आप आता है, रोल आते हैं, तो वो कैसे खाओगे? आप दांत से काट कर खा सकते हैं, वो दांत से भी काट कर खाया जाता है ना। अच्छा, लुकमा बना के आप अंदर ले जाओगे तो वो भी दांत से काट कर ही खाओगे ना अंदर ले जाके, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सलीका किस में है, तो हाथ से तोड़कर लुकमा बना के खाने में ज़्यादा सलीका है, तो ये सलीके के ख़िलाफ़ है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन बर्गर उसको आप हाथ से तोड़कर फिर खाओगे तो वो तो खाया ऐसे जाएगा नहीं, तो दांत से रोटी से काट कर खाना, इसमें कोई बरकत का बेपरती का कोई ताल्लुक नहीं है। ये सलीके ख़िलाफ़ कहा जाता है। तो लुकमा बना के खाना, अच्छे तरीके से खाना, ऐसे ही बस पूरी उठा के रोटी उठा के, ये गैर मौजूद तरीका है।
बेसलीके वाले आप कहलाओगे। बच्चों को बुरा भला कहना इसकी शरीयत में मनाहियत है। बच्चों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। बाज़ माएँ बच्चों पर नाराज़ होती हैं, बुरा भला कहती हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। ना शुक्री तंगदस्ती करो ना। बाज़ औरतें ना शुक्री करती रहती हैं, उनके शौहर कुछ भी कर ले लेकिन वो ना शुक्री करेंगी, दिन भर तंगदस्ती को रोती रहेंगी, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, क्या करें, बहुत परेशान है, देखो उसके घर में फलां है, ऐसी है, ये वो है, रोना ही चलता रहेगा उनका। ऐसे तंगदस्ती आती, बेकदरी आती है। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का इरशाद है, लकर तुम कि अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ा देगा और नाशुक्री करोगे तो अल्लाह नेमतों को छीन लेगा। तो नाशुक्री और तंगदस्ती का रोना, शिकवे शिकायत दिन भर अपने शोहर से, इससे घर में तंगदस्ती आती है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि टूटा हुआ कंगा या कंगी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इससे बेकदरी आती है। टूटा हुआ कप, टूटा हुआ गिलास तो देखो, और अल्लाह के आपको गुंजाइश दी है तो आप साबित हैसियत हैं, आप कंगे कंगी या नया खरीद सकते हैं, तो आपको टूटा हुआ कंगा या कंगी, टूटा हुआ कप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी गरीब है, वो भाई ना कप खरीद सकता है, ना गिलास खरीद सकता है, ना ही प्लेट्स खरीद सकता है, ना ही कंगी ला सकता है, तो क्या उसके घर में बेकदरी आएगी? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो टूटा हुआ कंगा या कंगी इस्तेमाल करना बावजूद इसके कि आप साबित हैसियत हैं, तो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है, तो भाई ये तो वैसे ही गलत बात है ना। लेकिन इसमें कोई बेकदरी का, नसूहत का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से खड़े होकर कपड़े पहनना, कहा जाता है कि खड़े होकर कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, इससे बेकदरी आती है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, खड़े होकर कपड़े पहनना इससे हदीस में मना किया गया है। हदीस में है कि बैठकर कपड़े चेंज किए जाएं, ठीक है। अंधेरे में खाना अंधेरे में कौन खाना खाता है? जानबूझ के कोई अंधेरे में खाना नहीं खाता। तो क्या घर में लाइट नहीं है, थोड़ा सा चिराग जला लो। अंधेरे में खाना इसलिए नहीं खाना चाहिए, मच्छर गिर जाए, कीड़ा मकोड़ा गिर जाए तो क्या पता चलेगा। बेकदरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नापाकी में खाना तो वीडियो में मैं देख रही थी कि नापाकी की हालत में खाना नहीं खाना चाहिए, बेकदरी आती है। अरे भाई, बेकदरी नहीं आती। हाँ, नापाक नहीं रहना चाहिए। मान लीजिए है, गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है या पानी का इंतज़ाम ही नहीं हो पा रहा, अब आप नापाक हो जनाब की हालत में है, मियाँ बीवी मुलाकात करके अभी चुके हैं, तो और अब नहाने की गुंजाइश नहीं है, गर्म पानी भी नहीं है, प्रॉब्लम है, कुछ भी है, चलो सुस्ती भी आ रही है मान लो, तो क्या वो कुछ खा ही नहीं सकते, पी ही नहीं सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये फिजूल की बातें हैं। अच्छा, उल्टी चप्पल घर में पड़ी होना, ये कहा जाता है कि चप्पल अगर घर में उल्टी हो ना तो ऐसे बेकदरी आती है, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। उल्टी चप्पलें ये तमीज़ और तहजीब के ख़िलाफ़ है, यानी क्या सलीका है, नहीं है इन लोगों के अंदर, इसलिए कहा जाता है कि चप्पल सीधी रखो। भाई, कोई आदमी चप्पल ऐसे उतार के चला जाता है, उसकी चप्पल उल्टी हो गई, तो क्या ये सलीके के ख़िलाफ़ तमीज़ तहजीब के इसके अंदर है? ये कहा जाएगा। झाड़ू खड़ी करके खाना, झाड़ू लिटा के रखना। कोई बता रहा था कि झाड़ू के ऊपर मुस्तकिल एक वीडियो बनी हुई है कि इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि मैं हैरान हो गई, और उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे ये हुई कि इन फालतू और बेबकवास बातों पर मिलियन ऑफ व्यूज़ है। वो बता रही थी कि झाड़ू को ऐसे पकड़ के लगाना, रात में नहीं लगाना चाहिए, झाड़ू को अगर ऐसे रखो तो ये होगा, वैसे हो रखोगे तो ये होगा। उसकी वीडियो सुनने के बाद मैं ये सोचने लगी कि यार, लोग झाड़ू से नफरत करना शुरू कर देंगे कि भाई अगर झाड़ू में इतने बवाल हैं तो इसे झाड़ू को ही बाहर फेंको, घर से ना रखो। झाड़ू आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं, उल्टी रखो, सीधी रखो, चॉइस रखो, ठीक है, जब चाहो जब लगाओ, स्ट्रिक्ट और चॉइस को तुम्हारी चॉइस है। तो झाड़ू को खड़ी करके रखना, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं मुशायरे में चलती हैं कि इनके करने से बेकदरी आती है। अगर हमें फ़र्क नहीं कर पाते कि कौन सी चीज़ कितनी गलत है, कौन सी चीज़ कितनी सही, किसका किससे ताल्लुक़ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन सी चीज़ें सुन्नत के ख़िलाफ़ है और कौन सी चीज़ें तहज़ीब तमीज़ के ख़िलाफ़ है, कौन सी चीज़ें सफाई सुथराई के ख़िलाफ़ है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जाहिलाना बातें और ज़हाद भरी बातें सोशल मीडिया पर चलती हैं, उससे बचने में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। इसको दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों को इल्म हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। इस वीडियो को सदका ज़रिया शेयर करें, और मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल सके। और आपका कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।